तो दोस्तों आज हम बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बिना घी बिना मावा बहुत ही दानेदार और एकदम नरम मुलायम बनाकर बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। घर में रखी हुई सामानों से ही बनकर तैयार हुई है। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करती हूँ। बिना घी बिना मावे से ये स्वादिष्ट बेसन की बर्फ़ी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच मलाई, जो दूध के ऊपर होती है ना, वही वाली मलाई इसमें हम डालेंगे। मलाई डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर आप इस तरीके से मिक्स करिएगा ताकि जो ये मलाई है वो बेसन में अच्छी तरीके से लग जाए। दोनों हाथों से इसे इस तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और इस तरीके से जब हम इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो ये आसानी से बंध जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। जो इसका डो है वो हमें यहाँ पर इसका सख्त चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूँधेंगे, एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसका आप टाइट डो लगा लीजिए, सॉफ्ट डो इसका बिल्कुल नहीं रखना है। तो देख लीजिए इसका हमने सख्त सा डो लगा लिया है। अब इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से 2 भागों में इसे डिवाइड कर लिया है। अब इसका एक हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। तो इसे अब हम बेलेंगे। यहाँ पर हमें इसकी हल्की सी मोटी रोटी बनाकर तैयार करना है। तो इसकी हमने रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अगर इसके किनारे फट जाते हैं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गैस जला के तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसी के ऊपर इसे अब हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें लो ही रखना है और इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। जैसे ये एक तरफ अच्छे से सिकती है इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने पलट दिया है। इसे हम अच्छे से सेक लेते हैं दूसरी तरफ भी, और हम दूसरी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से सेक लिया है। अब दूसरी रोटी भी इसी तरीके से हम सेक कर तैयार करेंगे। अब हमने दोनों रोटियों को अच्छे से सेक लिया है। अब इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने रोटियों को तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हमारी जो ये छोटे छोटे रोटियों के टुकड़े हैं इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है और पाउडर हमारा एकदम दानेदार बनकर तैयार हुआ है। तो इसे यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। बाउल में अब हम एक छन्नी रखेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के लिए हमने यहाँ पर छन्नी का यूज़ किया है। आप चाहें तो आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं और उससे भी अच्छे से छान सकते हैं। तो अब देखिए जो ये बचा हुआ है इसे जब हम रोटी बनाएंगे तो उसी में इसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा बेसन छान लिया है और हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। ये बेसन उसी में सारा डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेते हैं। तो बेसन हमारा सिक कर तैयार हो गया है एकदम दानेदार, क्योंकि ये पहले से सेका हुआ था। तो यहाँ पर अब हम मलाई डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच हमने मलाई डाली हुई है। मलाई डालने से ये होगा, एक तो ये घी का काम करेगी, दूसरा यह मावा बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मावा और घी को डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है।
अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि बेसन तो हमारा पहले से ही पका हुआ था, सिर्फ मलाई को ही मिक्स करना है। तो मलाई डालने के बाद इसे 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आ गया है। बेसन हमारा एकदम दानेदार बनकर तैयार हो गया है। तो दूसरी साइड हम एक पैन रख देते हैं, क्योंकि इसकी हमें चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आधा कप हमने चीनी डाला है और उससे हाफ कप यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। चीनी हमारी वज़न में 200 ग्राम है, क्योंकि 200 ग्राम हमने बेसन लिया था। अब हम चीनी को अच्छे से पानी में मेल्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। यहाँ पर इसकी चाशनी बनाना शुरू करते हैं और इसे एक उबाला तक पकाएंगे अच्छे से। इसकी चाशनी हमें इतनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा तार बनना चाहिए चाशनी का। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी हल्की सी पक गई है, एक उबाला आ गया है। तो यहाँ पर अब हम फूड कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कलर के लिए डाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर तार बन रहा है कि नहीं। तो इसका तार बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम जो हमारा बेसन रखा हुआ था उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को यहाँ पर हम ऑफ़ कर देंगे। तो हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है चाशनी में। अब इसे जमाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। तो हमने यहाँ पर थाली लिया है, आप यहाँ पर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब थाली को हम अच्छे से ग्रीस करेंगे घी से। हमने थाली को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसी के ऊपर जो हमारा ये बर्फ़ी का मिक्सचर है इस पे डालेंगे। तो बर्फ़ी सेट होने के लिए इसका हम एक शेप दे देंगे बर्फ़ी वाला। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच ले लिया है, चम्मच में हमने घी लगा लिया है और इसे इस तरीके से हम फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे चौकोर शेप दे दिया है और इसे चिकना कर दिया है चम्मच की मदद से। अब इसे हम पिस्ता के कतरन से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से पिस्ता डाल रहे हैं। पिस्ते को इस तरीके से हम चम्मच से हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से बादाम के भी कतरन डाल देते हैं। इसे भी हम चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसे जमने के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। बर्फ़ी हमारी अच्छी जमकर सेट हुई है। तो यहाँ पर बर्फ़ी के हम छोटे छोटे पीसेज में कटिंग करेंगे। आप अपने अनुसार छोटा या बड़े पीसेज में इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्फ़ी की कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी कितनी ही अच्छी बनकर तैयार हुई है और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इसका प्यारा सा कलर आया हुआ है। चलिए बर्फ़ी को हम एक पीस को तोड़कर दिखा देखते हैं आपको। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।